हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष ए फेलो ट्रेवलर की एक्सरसाइज जिसमें हम लोग वोकैबुलरी का अध्ययन करेंगे, अर्थात फिल इन द ब्लैंक, होमोफोन्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का अध्ययन करेंगे। तो जरा देखिए, कुछ फिल इन द ब्लैंक आपके समक्ष हैं। आप इसे देखिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे लेखक ने कहा, आई टुक अप माई डॉट 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 एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। मैंने अपना उठाया, क्या उठाया बेटा? पेपर उठाया। इसमें पेपर हम फिल कर देंगे, ठीक है ना। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, ओ डबल एफ, मैंने उसे अगेन। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज डॉट 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 ऑब्जेक्ट वर्क आर थिंग्स। आप किताब में देखे होंगे, एनी ऑफ दीज थिंग्स हो जाएगा। इट वॉज ऑल डॉट डॉट वेन, ऑल इन वेन होगा बेटा। आप इसे नोट कर लीजिए। और इसी के साथ ही हम आपके बुक्स बेंशन से ही इसमें से आपको हम होमोफोन्स देंगे। तो इसको मिटा रहे हैं, मिटा करके आगे हम आपको होमोफोन्स देंगे, कराएंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा रहे हैं फिर। ये सारी एक्सरसाइज आपकी बुक से है। ग्रामर में बेटा ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो अब मैं कराने चल रहा हूँ। तो इसी वोकैबुलरी में आप होमोफोन्स देखिएगा जो आपकी बुक से है। होमोफोन्स, होमोफोन्स के अंतर्गत शब्द दिए गए होते हैं जिनका उच्चारण तो एक होता है किंतु स्पेलिंग और अर्थ अलग होता है। होमोफोन्स के अंतर्गत बेटा इनका आपको अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करना होता है। जैसे दिया गया ऑनर और ओनर। ऑनर और ओनर, तो इसका मतलब होता है सम्मान, आप जानते हैं। और इसका मतलब होता है स्वामी। और दोनों को यूज करना है आपको अपने शब्दों में। जैसे ही गॉट ए ग्रेट ऑनर, उसने बड़ा सम्मान प्राप्त किया, ठीक ना। ओनर, द ओनर ऑफ द फील्ड, द ओनर ऑफ द फील्ड was not in the house. The owner of the field was not in the house. यूज हो गया बेटा, अपने शब्दों में हमें यूज करना है अच्छी तरीके से। दूसरा देखिए, दूसरा है वेन और वेन। वेन हो गया और दूसरा फिर वेन है। तो आप जानते हैं वेन माने होता है व्यर्थ या बेकार हो जाना, और वेन मीन्स होता है सिरा या नसें जिससे ब्लड सर्कुलेट करता है। तो व्यर्थ, जैसे ऑल हिज वर्क, ऑल हिज वर्क वाज वेन, उसका पूरा काम बेकार हो गया, ठीक ना। ब्लड इज स्टिल, ब्लड इज स्टिल कमिंग आउट ऑफ हिज वेन, कमिंग आउट ऑफ हिज वेन।
ठीक है बेटा, अभी उसकी वजह से ब्लड आ रहा है। थर्ड पॉइंट है होमोफोन्स का डाई और डाई, डाई और डाई। इस डाई का मतलब होता है मरना और इस डाई का मतलब होता है रंगना, ठीक है ना। तो बेटा डाई और डाई, जैसे ही विल डाई सून, if he don't sorry if he doesn't care of him, अगर वो मर जाएगा जल्दी अगर वह उसकी देखभाल नहीं करेगा, ठीक ना। और दूसरा डाई देख लीजिए, दिस शैम्पू will dye your hair, will dye your hair brown, will dye your hair brown। फोर्थ नंबर देखिएगा, फोर्थ नंबर पे है बेटा हियर और हियर। बेटा इस हियर का मतलब सुनना, सुनना, और हिस हियर का मतलब होता है यहां, ठीक ना। जैसे कहा जाए ही डज नॉट हियर अस, वह हमें नहीं सुनता है, अर्थात हमारी बातों को नहीं सुनता है ना, ठीक ना। यहां को जैसे पुट द बुक्स हियर ऑन द टेबल, पुट द बुक्स हियर ऑन द टेबल, किताब को यहां मेज पर रख दीजिए। एक और कर लेते हैं बेटा, हार्ट और हार्ट। इस हार्ट का मतलब होता है हृदय और इस हार्ट का मतलब होता है चोट, सॉरी हिरन, ठीक है ना। जैसे द हार्ट वर्क्स ऑलवेज, जो बेटा हृदय है वो हमेशा कार्य करता रहता है। जैसे आई सॉ ए गोल्डन हार्ट, आई सॉ ए गोल्डन हार्ट, मैंने एक सुनहरा हिरण देखा, ठीक है ना। आप लोग नोट करते चलिए। अगला लिखिएगा नाइट और नाइट। बेटा इस नाइट का मतलब होता है रात, इस नाइट का मतलब होता है योद्धा या सिपाही। इट इज ए डार्क नाइट, ये काली रात है। द नाइट was brave, वेरी स्मॉल सेंटेंस जो हम लोग यूज कर रहे हैं। आगे और देखिएगा, दिया गया है बेटा फेल एंड पेल, पेल और पेल, इसका मतलब हो गया हल्का पीला
और इसका मतलब हो गया बाल्टी। ठीक ना। तो हिज फेस वाज पेल, जो उसका चेहरा था बेटा वो कैसे हो गया, हल्का पीला हो गया। ठीक ना। जैसे कहा जाए ब्रिंग ए पेल फॉर वाटर, पानी के लिए एक बाल्टी ले आओ, पानी के लिए एक बाल्टी ले आओ। मिटाएंगे बेटा। हाँ बेटा, ऑफ और ऑफ, 8 नंबर ओ डबल एफ ऑफ ऑफ, दोनों में अंतर है। बोला जाता है एक ही बात, इस आप का मतलब दूर हो जाना, इसका आप का मतलब का के की। ठीक ना। जैसे कहा जाए कि बेटा कीप ऑफ, कीप ऑफ द रिवर इज डीप हियर, डीप हियर, कीप ऑफ, दूर हो जाओ, क्योंकि यहां पर नदी क्या है, दूरी है। ठीक ना। जैसे ही इज फेमस फॉर, ही इज फेमस ऑफ क्रिकेट, वह क्रिकेट के लिए फेमस है। 9 नंबर मीट और मीट। तो बेटा पहले मीट का मतलब होता है मांस, और दूसरे का मतलब होता है मिलना। ठीक ना। दे आर कुकिंग, मीट, दे मीट, इन द मार्केट। इस प्रकार से आपका होमवर्क समाप्त हुआ। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि इसी के साथ हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी लेकर के चलेंगे। इसको हम मिटाएंगे, और मिटाने के पश्चात एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिखेंगे। तो मिटा रहे बेटा। चलिए सिनोनिम्स लिख लीजिए। सिनोनिम्स मीन्स होता है पर्यायवाची। बेटा शब्द लिखिएगा साइजिंग, दूसरा है क्लोज्ड, तीसरा शब्द है रिस्पेक्टेबल, चौथा है आपका लार्ज, पांचवा है हियर,
अगला है डिजायर, अगला है आपका हाइंड्रेंस, अगला शब्द है आपका रेगुलेशन, अगला है आपका ऑफ्टेन, अगला है आपका मैनी, और अगला है आपका ऑब्लिगेशन, और अगला है आपका डोज्ड, और अगला है आपका फाउंड, और अगला आपका डिस्टेंस। ये शब्द हैं जिनका आपको सिनोनिम लिखना है, जो कि आपके किताब से ही एफएलओ ट्रेवलर से लिया गया है। बेटा साइजिंग मीन्स होता है पकड़ना, इसका होगा होल्डिंग। क्लोज्ड मीन्स बंद करना अर्थात शट। रिस्पेक्टेबल माने सम्मानित अर्थात ऑनरेबल। लार्ज माने बड़ा अर्थात ह्यू या बिग। बेटा हियर माने सुनना अर्थात लिसन। डिजायर माने इच्छा अर्थात वांट। हाइंड्रेंस मीन्स होता है बाधा अर्थात ऑब्स्टेन। रेगुलेशन मीन्स होता है नियम अर्थात रूल्स। ऑफ्टेन मीन्स प्राय अर्थात बेटा ऑफ्टेन नहीं अफेक्शन है। ठीक ना, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा मैं मिस कर रहा हूं। अफेक्शन है AFFECTION। अफेक्शन माने स्नेह, लव। मैनी मीन्स सेवरल। बेटा ऑब्लिगेशन थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस डोज्ड चकमा दे देना। डब्ड। फाउंड माने प्राप्त कर लेना गॉट। डिस्टेंस माने फार दूर। ये रहे आपके होमोफोन्स और आप इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि समाप्त करना है। इसी के साथ हम लिखेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स लिखिए बेटा जो आपकी बुक में दिया गया है। तो वर्ड लिख देते हैं पहले, तब उसके बाद उसका एंटोनिम्स लिखते हैं। बेटा वर्ड है लॉस्ट। वर्ड है आपका स्टॉप। अगला है इन्फिनिटली। अगला वर्ड है आपका टॉलरेबल। अगला है आपका एलाइटेड। उसके बाद है आपका आउटर। फिर है बेटा प्लीसेंट। फिर है आपका लिबर्टी। फिर है आपका ओपन। फिर है आपका ऑर्डिनरी। फिर है बेटा राइट।
काम, नथिंग, अटैक, टीच, ये हैं। तो बेटा अगर लास्ट है तो फर्स्ट होगा, स्टॉप है तो मूव हो जाएगा, और इन्फिनिटली है तो फिनिटली हो जाएगा, टॉलरेबल है तो इनटॉलरेबल हो जाएगा, इलाइटेड है तो मॉडरेट हो जाएगा, बॉर्डेड, आउटर है तो इनर हो जाएगा, प्लीसेंट है तो अनप्लीसेंट हो जाएगा, बेटा लिबर्टी है स्लेवरी हो जाएगा, ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, और ऑर्डिनरी है तो स्पेशल हो जाएगा। नथिंग है समथिंग हो जाएगा, सॉरी ऑर्डिनरी का स्पेशल हो गया, राइट का रॉन्ग, काम का नॉइस, नथिंग का एवरीथिंग, सॉरी समथिंग, समथिंग हो गया आपका डिफेंस और लर्न। ये है बेटा आपके एंटोनिम्स जो दिए गए थे, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में हम लोग सप्लीमेंट्री की शॉर्ट स्टोरी की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा। पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और मित्रों में शेयर करिए। मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।